जय हिंद। आज हम विभिन्न राज्यों में होने वाले नृत्य जो मतलब पुरानी समय से हो रहे हैं, नाच गाने जो उनके कुछ अलग प्रकार थे। आजकल लोग जैसे एकदम मस्ती में क्लब में जाके डांस कर रहे हैं, तो पहले लोग अपने मनोरंजन के लिए, कह सकते हैं टाइम पास के लिए, कुछ अलग अलग प्रकार के नृत्य किया करते थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना एक फेमस डांस हुआ करता था, एक फेमस नृत्य हुआ करता था। तो उसे आज हमें याद करना पड़ता है। एक समय था जब वो लोग करते थे और देखते थे, उससे मनोरंजित होते थे, लेकिन आज हमें परीक्षाओं में बताने के लिए, लिखने के लिए, ऑप्शन टिक करने के लिए हमें याद करना पड़ता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता था। इसी कड़ी में हम कुछ नृत्य को आज याद कर लेते हैं। देखिए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में स्पेशली नाचा जाता है। ये नृत्य स्पेशली तमिलनाडु में की जाती है और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है जधीर अट्टम। क्या नाम है? जधीर अट्टम। भरतनाट्यम अगर पूछेगा तो आपको लगभग सबको याद होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, क्योंकि भरत तमिलनाडु ये सब लगभग थोड़ा मैच हो रहा है, तो आप याद कर सकते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु। लेकिन इसका अगर नाम पूछ लेगा जधीर अट्टम कहाँ के नृत्य है, तो आप कैसे याद करेंगे? तो ये जो जधीर अट्टम है, जधीर अट्टम इसी भरतनाट्यम को कहा जाता है और ये तमिलनाडु में की जाती है। इस नृत्य को स्पेशली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आप जानिए हर समय अगर छोटा दर्शाया गया है तो महिलाओं को दर्शाया गया है, अगर मनोरंजन का साधन बनाया गया है तो वो महिलाओं को बनाया गया है। चाहे आज का समय हो या पहले का समय हो, आज भी ऑर्केस्ट्रा होता है तो उस पर पुरुष नृत्य नहीं करते हैं, उस पर महिलाएं ही नृत्य करती हैं। पहले भी अधिकतर डांस, अधिकतर नाच, अधिकतर गाने जो हुआ करते थे वो महिलाएं ही करती थी। इसीलिए कहा जाता है भारत पुरुष प्रधान देश है और इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की गिनती नहीं है। लेकिन शायद आजकल सरकार के कुछ प्रयासों से महिलाओं को दर्जा दिया जा रहा है। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन अपने स्वतंत्रता का नाजायज फायदा ना उठाइए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज हमारे सामने आ रहा है जो ठीक नहीं है। इसमें जो महिलाएं भरतनाट्यम को करती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था, मतलब देवदासियों के द्वारा यह भरतनाट्यम किया जाता था। देवदासी क्यों कहा जाता था? क्योंकि माना जाता था कि ये महिलाएं जो थी ये देव यानी जो देवता हुआ करते थे उनकी दासियां हैं और उन्हीं के द्वारा नाच यानी नृत्य कराया जाता है, डांस कराया जाता है, तो उन्हें देवदासी कहा जाता था। उसके बाद है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मतलब केरल। आप ध्यान में बैठाइए कि मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? केरल का। आप केरल का जब मानचित्र देखेंगे करेला टाइप का आपको दिखेगा, दिखता है ना? केरल की नृत्य कौन सी है? मोहिनी अट्टम। केरल का मानचित्र जो है ये करेले टाइप का होता है और लगभग 90% लोगों को, मजबूरी ना हो शुगर उगर की, तो 90% लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, मतलब उनके मन को भाता नहीं है, मोहता नहीं है। इसी से आप याद रखेंगे कि करेला किसी के मन को मोहता नहीं है, भाता नहीं है, तीखा होता है। इसीलिए केरल का नृत्य मोहिनी अट्टम है। और ये नृत्य कैसी क्यों फेमस है? जब भस्मासुर भगवान शिव से ऐसा वरदान ले लिया था कि जिसके भी सर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और ये वरदान लेने के बाद भस्मासुर भगवान शिव को ही दौड़ा लिया, वो बेचारे खुद ही वरदान देके। अब आप सोचिए कितना सही है कितना गलत है। जो आपको वरदान दिया है उसी को आप जला सकते हो क्या? ऐसा भाई कभी लिखे हैं, क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं कह सकता, मैं किसी की अवहेलना या बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए भगवान शिव ने इन्हें दिया वरदान, तो जायज सी बात है उनमें शक्ति रही होगी, तो उनके पास जब था ये चीज तभी तो दिए थे। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें कि अगर आपके पास कट्टा है, राइफल है, तब तो आप किसी को दे पाएंगे। तो अगर वो आप पे चला रहा है तो आप भी तो उस पे चला सकते हैं, आपको भागने की क्या जरूरत है? लेकिन कवियों ने जो लिख दिया वो लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं, हम वही जानते हैं कि उसने दौड़ा लिया। तो एक बार तब मोहिनी रूप धारण किए थे भगवान विष्णु कि उसे उसी के सर पे हाथ रख के और मार दिए थे। और एक बार जब अमृत का बंटवारा हो रहा था देवता और असुर में, तब किए थे, तब सारा अमृत देवताओं को पिला दिए थे। अब क्या सही था क्या गलत था हम नहीं जानते, जो हम देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, वही आपको बता रहे हैं। उसके बाद आता है कथकली।
कथकली भी केरल की है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के नृत्य हैं। कहाँ की? केरल के नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके बाद आता है कथक, स्पेशली कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश ना कहकर आप उत्तर भारत में कहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पेशली होता है, बहुत बड़े मात्रा पे होता है, लेकिन लगभग कथक पूरे उत्तर भारत में ही कहीं ना कहीं होता है। अब अगला नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य है? आंध्र प्रदेश की। ये तो हर बच्चे को याद होगा कि अगर कच्ची पूड़ी, बहुत लोग ट्रिक बताते हैं कि कच्ची पूड़ी अंधे को दे दिया जाए तो वो खा लेगा, तो उसी से आप याद रखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के नृत्य है। उसके बाद आता है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का। ओडिसी कहाँ के नृत्य है? ओडिशा का नृत्य है ओडिसी। उसके बाद आता है मणिपुरी। मणिपुरी जो है ये सेम नाम मणिपुरी मणिपुर की है। बिहू असम का है। तो बिहू कैसे आप याद रखेंगे? जो विवाह होता है, विवाह सम मतलब बराबर लोगों में होता है। कोई लड़की के लिए वर ढूंढने जाता है तो अपने सेम लेवल में ढूंढता है, अपने से गरीब वो कभी नहीं सोचता है कि हमारी बेटी ऊपर ही घर में रहे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि हम अपनी बेटी को उस लायक बना दे कि वो उस घर को ही बना सके। बस वो बड़ा घर ढूंढना चाहते हैं अपनी लड़की के लिए कि हमारी लड़की सुखी रहे। लेकिन वो सुखी रह पाती है क्या? खुश रह पाती है क्या? वो खुश कभी नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे के हाथ में आप बांध कर आ रहे हैं, दूसरे खूंटे में आप बांध कर आ रहे हैं कि वो चारा देगा तो वो खाएगी, क्योंकि आपने उसे उस लायक बनाने में कोई प्रयास नहीं किया कि वो खुद अपने बल पे सक्सेस हो। बस केवल बड़ा घर ढूंढ रहे हैं कि वो बड़े घर में जाके खुश रह सके। वो कैसे खुश रहेगी वही जाने। आज मैं देख रहा हूं 18-18, 19-19 साल की लड़कियों का शादी ढूंढा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पढ़ा के कुछ लायक उसे बना दे, पढ़ा के या कुछ भी करा के किसी लायक उसे बना दे। नहीं, शादी ढूंढेंगे और लड़का ऐसा ढूंढेंगे कि वो अच्छे से कमाता रहे, उसको चाहे 2-4 लाख दहेज में ही देना पड़े। लेकिन क्या वो दहेज के बदले उसको उतनी खुशी दे पाएगा? नहीं, पता नहीं, लोगों की सोच पता नहीं कैसी है। तो ओडिसी ओडिशा का नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, बिहू असम का है। बिहू क्या है? असम का। विवाह सम लोगों, बराबर लोगों में होता है। उसके बाद आता है पांडवानी। पांडवानी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होता है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कौन सी नृत्य होती है? पांडवानी। उसके बाद आता है भांगड़ा। तो भांगड़ा तो सभी लोग जानते हैं, पंजाब में ऐसे ऐसे करके डांस किया जाता है। भांगड़ा पंजाब में स्पेशली होता है। ये सबको लगभग याद होगा क्योंकि भांगड़ा सबको डांस करना आता है, सिर्फ कूदना होता है, तो भांगड़ा सबको आता है। उसके बाद किक्की डांस। ये किक्की डांस भी पंजाब का है, आप ध्यान रखिएगा। भांगड़ा और किक्की दोनों पंजाब की डांस है। भांगड़ा और किक्की दोनों पंजाब से रिलेटेड है। उसके बाद आता है जात्रा। क्या आता है? जात्रा बंगाल का है। जात्रा किस राज्य का है? बंगाल का है। उसके बाद आता है सरहुल। क्या? सरहुल। सरहुल किस राज्य के से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। उसके बाद आता है कजरी। कजरी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मैं आपको बता दूं, कजरी उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यहाँ भी गाया जाता है। गाया जाता था, अब तो शायद पुराना हो गया है। शायद क्या पुराना ही हो गया है, किसी को याद भी नहीं है कजरी का तर्ज क्या है, कजरी गाया कैसे जाता है। लेकिन कजरी हम लोगों के सामने ही उत्तर प्रदेश यानी हमारे गांव में, हमारे आसपास में गाया जाता था। ये कब गाया जाता था? जब यही नाग पंचमी आती थी या सावन का महीना आता था तो लोग झूला झूलते थे और उसी झूले पे बैठकर औरतें जो होती थी वो कजरी गाया करती थी। मतलब सावन का जब कजरी, काले काले बादल घेरते हैं, सावन में बरसात का महीना होता है, काले काले बादल घेरते हैं, तभी वो कजरी कहा जाता है। उसको कजरी आई है, कजरी घेर रही है, तो इसी सावन में ये कजरी गाई जाती है। और बहुत बार झूला टूटता था भाई, और काफी लोग चोट खाते थे, लेकिन अब वो मजा कहाँ है। तो चलिए, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।